आज की इस क्लास के अंतर्गत विभाव के कितने भेद होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने विभाव की परिभाषा कंप्लीट करी है, आपने अच्छे से पढ़ी होगी। आज की इस क्लास में हम विभाव के दो भेद पढ़ेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विभाव की परिभाषा और इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं। कौन सा? पहला है आलंबन, दूसरा रहेगा आपका उद्दीपन। तो अगर आपसे आलंबन पूछा जाए तब भी आपको यहाँ पे जो मैं परिभाषा बताने वाली हूँ वही लिखना है, या फिर आलंबन विभाव के नाम से पूछे तब भी आपको यही परिभाषा लिखनी है। तो दोनों प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, केवल आलंबन नाम से भी या फिर आलंबन विभाव, और उसी तरह से उद्दीपन के नाम से पूछा जाता है या फिर उद्दीपन विभाव के नाम से भी पूछा जाता है। तो अब हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, समझ लेते हैं। पहले आलंबन विभाव यानी कि आलंबन क्या होता है। आलंबन वह होता है, इसका अर्थ अगर हम समझे तो ये एक तरह की नींव होता है या फिर क्या होता है, सहारा होता है। किस तरह से होता है आपको परिभाषा में अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आप इतना याद रखें कि आलंबन क्या होता है, सहारा होता है या फिर एक तरह से नींव यहाँ पे इसको कहा जाता है। तो परिभाषा को समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं आलंबन विभाव कहलाते हैं। हमारे अंदर क्या है, बहुत तरह के जो भाव होते हैं वो विद्यमान होते हैं, यानी कि रहते हैं हमारे अंदर। ये अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार क्या होते हैं, ये भाव जागृत होते हैं। तो जो भाव हमारे अंदर स्थिर हैं, यानी कि इस मौन अवस्था में ये यहाँ पे बैठे हैं, किसी कारण से या किसी माध्यम से ये भाव जब जागृत होते हैं तो इनको क्या चाहिए, कोई सहारा चाहिए, केवल एक माध्यम होना चाहिए। उसी के सहारे ये क्या करते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। आपको परिभाषा उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ में आएगी। जब मैं उदाहरण बताऊंगी आपको तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरह से आपकी परिभाषा लिखी है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं आलंबन विभाव कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे नोट किया है मैंने एक बिंदु कि जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो आलंबन कहलाता है। क्या है कि जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यानी कि हमारे अंदर अगर गुस्सा है या फिर कुछ भी ऐसी बात है जो स्थिर अवस्था में है और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा अगर वह भाव हमारे अंदर जागृत होगा तो वह क्या कहलाता है, आलंबन कहलाता है। आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो दूसरी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आलंबन दो प्रकार का होता है। कौन से होते हैं इसके दो प्रकार? पहला होता है आश्रय आलंबन, दूसरा है विषय आलंबन। क्या है, आलंबन दो प्रकार का होता है। पहला है आश्रय आलंबन, दूसरा है विषय आलंबन। तो समझ लेते हैं आश्रय आलंबन क्या होता है। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वहां आश्रय आलंबन कहलाता है। यानी कि जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर क्या है, अनेक प्रकार के भाव हमारे अंदर होते हैं। जैसे प्रेम का भाव हमारे अंदर होता है, तो ये भाव क्या है, हमारे अंदर स्थिर अवस्था में बैठा हुआ है। जैसे ही इसे कोई माध्यम मिलेगा, जिस तरह की परिस्थिति मिलेगी उस परिस्थिति के अनुसार क्या होगा, हमारे मन में यह प्रेम का भाव है ये उत्पन्न हो जाता है। तो यह क्या कहलाता है, आश्रय आलंबन कहलाता है। यानी कि इसको हम आश्रय देकर बैठे हैं। अगर आप एक तरह से समझना चाहें तो आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे अंदर अगर विद्यमान है, यानी कि हमारे अंदर स्थिर अवस्था में रहता है, तो इसको सहारा किसने दिया है, हमने दिया है, जो परिस्थिति के अनुसार क्या होगा, जागृत होगा। अब विषय आलंबन भी समझ लेते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो विषय आलंबन क्या है, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसे विषय या विषय आलंबन कहते हैं। कोई माध्यम है, किसी वस्तु के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा या अन्य परिस्थिति के कारण हमारे मन में जो स्थिर भाव बैठे हुए हैं वो क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, जागृत हो रहे होंगे। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, विषय या फिर विषय आलंबन कहते हैं। तो अब हम उदाहरण के द्वारा इसको अच्छे से समझेंगे।
इस तरह से है। तो आपका यहाँ पे उदाहरण है कि आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। क्या है? आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो वहाँ आश्रय आलंबन होता है। क्या होता है? वहाँ आश्रय आलंबन होता है। तो उदाहरण के ये उदाहरण मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तथा जिसके लिए उत्पन्न हो रहा है वहाँ विषय आलंबन होता है। क्या है? जिसके लिए उत्पन्न हो रहा है वह क्या है? विषय आलंबन होता है। यहाँ पे इसका अर्थ मैंने लिखा है कि राम को सीता से प्रेम हो रहा है तो राम क्या है? आश्रय आलंबन है और सीता क्या है? विषय आलंबन है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो अब हम हमारे उदाहरण को अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। इससे आपको देखिए पूरी परिभाषा यहाँ पे समझ में आएगी। विषय आलंबन, आश्रय आलंबन और आलंबन विभव की परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आपको ध्यान से सुनना है केवल कि क्या है? आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो वह आश्रय आलंबन होता है तथा जिसके लिए उत्पन्न हो रहा है वहाँ विषय आलंबन होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ लिखा है कि राम को सीता से प्रेम हो रहा है। तो देखिए जो राम जी हैं, राम जी के मन में क्या है? प्रेम उत्पन्न हो रहा है। किसके लिए? सीता के लिए। तो जो राम है यहाँ पे किस पर निर्भर है? ये सीता पे निर्भर है, यानी कि सीता जी को इनसे प्रेम हो रहा है। तो जो आश्रय मिल रहा है उनको किससे मिल रहा है? सीता से मिल रहा है। तो यहाँ पे राम क्या हो गए? आश्रय हो गए हैं, क्योंकि राम के मन में सीता के लिए प्रेम है। तो ये जो यहाँ पे आश्रय आलंबन है वो कौन है? राम है। राम किस पर निर्भर है? सीता पर। और सीता विषय आलंबन है। सीता विषय आलंबन है यहाँ पे किस लिए? क्योंकि देखिए सीता यहाँ पे विषय आलंबन है इसलिए क्योंकि देखिए जो यहाँ पे प्रेम उत्पन्न हो रहा है राम के मन में किसके लिए? सीता के प्रति। तो ये यहाँ पे एक तरह से विषय बन गया है कि किसके बारे में, किसके लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है? सीता के लिए यहाँ पे प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? एक तरह का माध्यम है। सीता क्या है? यहाँ पे एक तरह का माध्यम है। एक उदाहरण और मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर देखिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको, तो आप क्या है? मेरे लिए आश्रय हैं। मैं आपके लिए ही यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आपके बारे में कुछ सोच के पढ़ा रही हूँ आपको। तो मैं निर्भर किस पर हुई? आप पर। आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके ऊपर ही मैं निर्भर हूँ। तो यहाँ पे जो आश्रय आलंबन है वो क्या है? आप हैं। मैं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ तो आश्रय आलंबन क्या हूँ? मैं हूँ। और आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या है? विषय आलंबन है, क्योंकि मैं आपके बारे में सोच के पढ़ा रही हूँ। अनेक तरह की बातों को सोचकर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है? एक तरह से यह एक माध्यम हुआ, एक विषय आलंबन यहाँ पे जागृत हो रहा है, यानी कि अनेक तरह के विचार मेरे मन में यहाँ पे आएंगे जब जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे आपके बारे में सोचकर पढ़ा रही हूँ। तो आश्रय कौन है इसमें? मैं हूँ। और विषय कौन रहेंगे? विषय आलंबन आप रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपके बारे में कुछ सोचकर। तो अच्छे से समझ में आपको आया होगा यहाँ पे परिभाषा। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं एक एक करके पूरी परिभाषा को। ये यहाँ पे इसके दो भेद होते हैं विभाव के। पहला है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन। तो ये यहाँ पे आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं आलंबन विभाव कहलाते हैं। आलंबन विभाव यानी कि जैसे ही सहारा मिलेगा क्या होंगे? भाव उत्पन्न होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पे बिंदु लिखा है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है आलंबन कहलाता है। और ये यहाँ पे है अगली परिभाषा। आलंबन दो प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो पहली परिभाषा है आश्रय आलंबन की कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा हो वह क्या है? आश्रय आलंबन है। यानी कि मेरे मन में यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, कोई सा भी एक विषय मुझे आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहिए। तो मेरे मन में भाव यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? आश्रय आलंबन हूँ। परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरा है विषय आलंबन, जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहते हैं? विषय या विषय आलंबन कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे क्या है? एक
विषय बन गए हैं। आप मेरे मन में क्या कर रहे हैं, एक भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि मुझे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। इस तरह के जो भी भाव है वो क्या है, आप मेरे मन में उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप क्या है, यहाँ पे विषय आलम्बन है। यहाँ पे इसका उदाहरण है, आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, होता है, तो वह आश्रय आलम्बन होता है, तथा जिसके लिए उत्पन्न हो रहा है वह विषय आलम्बन है। तो समझ में आया होगा। राम के मन में सीता के लिए प्रेम है, तो राम क्या है, आश्रय है। और किन के ऊपर किसके लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है, सीता के प्रति, यानी सीता के लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो सीता क्या है, यहाँ पर एक विषय है। समझ में आपको यहाँ से अच्छे से आया होगा। तो अच्छे से आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, आप अच्छे से कंप्लीट करें। थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से कंप्लीट भी कर पाएंगे। पढ़ने में आपको थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप सोच समझ कर करेंगे तो अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल आपको अच्छे से समझना है। तो कंप्लीट अच्छे से करें आप इनको।